Well, Arvind Kejriwal might be hitting out of the media, Akash, but he's still making all our headlines. Absolutely. The man continues to dominate all the headlines, and that's of course because now the fight over Delhi's government proposal to pass the Jan Lokpal has escalated, with AAP now involved in a direct confrontation with the Lieutenant Governor. After the Lieutenant Governor sought the Solicitor General's opinion over whether the Kejriwal government could directly introduce the Jan Lokpal bill in the Assembly, the Solicitor General has deemed any such move as unconstitutional and illegal, leading to a war of words with the Aam Aadmi Party accusing the Lieutenant Governor of being a Congress agent. This even as a delegation of Congress leaders met with the Lieutenant Governor seeking to thwart AAP government's proposed move. सर, अरविंद केजरीवाल ने आपने जो कहा, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, क्या वो संवैधानिक? No, I am not bothered about politics. No, we have only given an opinion based on the constitutional position. Okay. Therefore, it is for the government, the governor, to consider that and possibly act as he thinks fit. No. कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो। आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो, तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। हमारा ऑब्जेक्शन केवल इस बात के लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को इस सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमें सरकार की मंशा के ऊपर शक है। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार जो है, जो ड्राफ्ट इन्होंने जन लोकपाल बिल का बनाया है, उस जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को कानून में बदलने में ये इंटरेस्टेड है। क्योंकि अगर ये चाहते कि विधानसभा इसे पारित करे और ये कानून बने, तो तमाम कानूनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पहले उसको पूरा कराते, फिर इसको विधानसभा में इंट्रोड्यूस करते। हम इस सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हमने एलजी साहब से भी ये निवेदन किया है कि हम जन लोकपाल बिल के फेवर में हैं। कृपया करके इस सरकार को गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने से रोकें। पूरे मामले में सबसे गंभीर बात तो ये है कि सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया, ये न्यूज एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया। इसका मतलब यह कि जानबूझकर इस पत्र को, चिट्ठी को लीक किया गया है। इस बात की जवाबदेही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है और इस बात की जवाबदेही सॉलिसिटर जनरल की भी है कि आखिर किस मकसद से इसको लीक किया गया। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे दरअसल राजनीति की जा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार को एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि यह पहला वाकया नहीं है जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई चीज गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के पास पहुंचते ही वो पब्लिक में आ गई है, न्यूज में आ गई, चैनल्स पे आ गई, मीडिया में आ गई है। ये अपने आप में दूसरा बड़ा गंभीर सवाल है कि एक के बाद एक जो भी कम्युनिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो रहे हैं वो किस तरीके से मीडिया में लीक हो रहे हैं। मेरा अपना आरोप इस बात को लेकर यह है कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम उनसे अपील करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इससे संदेश ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के संदर्भ में कहा गया अमर्यादित बयान, मैं ये समझता हूं कि उसकी देश में जितनी निंदा की जाए वो कम है। जो पार्टी कानून का सम्मान नहीं कर सकती, जो न्यायाधीश को नहीं मान सकती, जो कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती, जो संविधान और गणतंत्र का भी लगातार अपमान करती है, क्या उस पार्टी को देश की राजधानी में
इस प्रकार से देश के लोगों को अपमान करने का कोई अधिकार बाकी रह गया है? मुझे लगता है नहीं।